समय था जब कहा जाता था कि भारत बदल रहा है, भारत में बहुत सी संभावनाएं हैं, लेकिन ये बातें अब पुरानी हो गई है और अब भारत बदल चुका है। अब दुनिया भर में भारत का नाम है। भारत ये एक स्टेप से काफी कुछ बदल सकता है। इसका एक एग्जाम्पल आप अभी ही देख सकते हैं कि कैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर की एक फोटो ने मालदीव्स को घुटनों पर ला दिया। वहीं अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद मालदीव अब चीन का नया शिकार बनने वाला है, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने में चीन का बड़ा हाथ है। दोनों देश चीनी कर्ज जाल में फंस चुके हैं और अब उसी राह पर मालदीव है। दरअसल मालदीव भारत का एक भरोसेमंद पड़ोसी देश है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा पर मालदीव के मंत्रियों ने टिप्पणी की है, इससे नुकसान मालदीव का ही होना है, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है और कई चीजों को लेकर वो पूरी तरह से भारत पर डिपेंड है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उसके रिश्तों में काफी तनाव आ गया है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। वहां की जीडीपी का करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में भी करीब 60% योगदान टूरिज्म सेक्टर का है। ऐसे में अगर भारत मुंह फेरता है तो मालदीव को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मालदीव और भारत के बीच पिछले साल $500 मिलियन से ज्यादा का कारोबार भी हुआ था। इस साल भी ये लगातार बढ़ रहा है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन चीजों का आयात करता है जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होता। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा है। साल 2023 में भारत ने मालदीव से जहां $41.02 करोड़ का निर्यात किया था, वहीं $61.9 लाख का आयात किया था। 2022 में निर्यात का आंकड़ा $49.54 करोड़ था, जबकि आयात का आंकड़ा $61.9 लाख था। आज की तारीख में भारतीयों के लिए मालदीव एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। साल 2023 में भारत से 2,09,198 लोग मालदीव घूमने पहुंचे थे। अगर भारतीय यहां जाना बंद कर दें तो फिर मालदीव के लिए आर्थिक संकट गहरा सकता है। इससे पहले साल 2022 में 2.41 लाख, 2021 में 2.91 लाख और 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी 63,000 भारतीय मालदीव घूमने के लिए गए थे। वहीं इसके अलावा ये द्वीप भारत से मेनली स्क्रैप मेटल्स आयात करता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रडार इक्विपमेंट, रॉक बोल्डर्स एंड सीमेंट के लिए ये भारत पर डिपेंड है। इसी के साथ मालदीव खाने के लिए भी भारत पर ही निर्भर है। चावल, आटा, मसाले, फल, सब्जियां, चीनी, पोल्ट्री प्रोडक्ट के लिए मालदीव की निर्भरता भारत पर टिकी हुई है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान को भी वो भारत से मंगाता है। वहीं बात करें इकोनॉमी की तो फिलहाल भारत की इकोनॉमी करीब $3.75 ट्रिलियन की है, जबकि मालदीव की इकोनॉमी करीब $6.5 बिलियन की है। मजेदार बात तो ये है कि हर साल भारतीय विदेश घूमने पर करीब $65 बिलियन खर्च कर देते हैं। यानी मालदीव की जितनी जीडीपी है उससे 10 गुना ज्यादा भारतीय हर साल विदेश घूमने पर खर्च कर देते हैं। इसलिए घबराना तो मालदीव को है, जो हर तरह से भारत के ऊपर डिपेंड है। और गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का चीन की तरफ झुकाव है। अब इस बीच जब भारतीय मालदीव को लेकर नाराज है तो फिर मालदीव की इकोनॉमी पर कब्जा करने के लिए चीन कोई नई चाल चल सकता है, क्योंकि 2023 में मालदीव आने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में अचानक तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। 2022 में मालदीव पहुंचने वाले टूरिस्टों में चाइनीज 27वें नंबर पर था, जो 2023 में अचानक 3रे नंबर पर पहुंच गया। पिछले कुछ सालों में मालदीव ने चीन से भारी कर्ज लिया है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मालदीव की जीडीपी करीब $6.5 बिलियन की है, जबकि मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है। चीन मालदीव में ब्रॉड लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे, व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्रों पर उसकी पकड़ बढ़ गई है। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें चीन और मालदीव मिलकर आइलैंड पर होटल बना रहे हैं। यानी फ्यूचर में अगर कर्ज समय पर नहीं वापस हुए तो मालदीव के आइलैंड भी चीन के हाथों में जा सकते हैं।